Hello students, a very beautiful morning to all of you. Students of class 2nd, how are you all? I think all are fit and fine. Students, so now it's time to start our today's worksheet of English. So dear all, let's open your English course book, volume 2, and the chapter which we are doing, that is chapter 9. Okay, chapter number 9. So all of you do it fast, and today we are just gonna to complete the exercises of the chapter. We will do it today anyhow. Okay, the page number which we have, that is page number 43. Page number 43, and the chapter name The Honest Boy. Okay, start it. Open it fast. Let's try 11 exercise. Now start to see how many words can you think of that describe a flower. Students, how many words can you think of that is describe a flower? You can see there is a flower. यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि हम लोग की जो एक्सरसाइज जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने रीड किया था, दैट वाज अबाउट योर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके, मीन्स एडजेक्टिव्स। यू ऑल हैव डन द एक्सरसाइजेस ना, यस। तो ये भी एक्सरसाइज आपकी इसी से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, इन सारे जो भी पेटल्स दे ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो भी पेटल्स हैं, इन सारे पेटल्स में आप एक एक डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको राइट करना है। राइट वन ऑन ईच पेटल्स, मीन्स जो भी पेटल्स दिए गए हैं, ये सारे आपके पेटल्स हैं, 1 2 3, मीन्स टोटल हाउ मेनी पेटल्स आर देयर, यू कैन काउंट 1, सी देयर 1 2 3 4 5 till 5 you have, and after that 6 7 8, okay, means total 8 petals you have, and in the middle you are getting a round circle, round center and circle, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन सारे 8 पेटल्स पे डिफरेंट टाइप्स के डिस्क्राइबिंग वर्ड राइट करेंगे, एंड देन कलर इट। इसके बाद क्या करना है, कलर इट विद योर फेवरेट कलर, और आप इन सारे पेटल्स को कलर इट विद योर फेवरेट कलर, और जो भी आपके कलर फेवरेट कलर होगी उससे आपको ये पेटल्स कलर करना है, ठीक है, आपको ये फ्लावर कलर करना है। सो सी देयर आई हैव written some describing words in each and every petals. So in first petal you can see they are given the space, so you have to just write on that. तो first मैंने write किया है pretty, because it's a very pretty flower. Pretty flower will be, so spelling of pretty, PRETTY, pretty will be, okay. And for the second I have written beautiful, and for third I have written lovely, ठीक है। ऐसे हो सकता है ना, pretty flower, तो flower जो आपका नाउन हो जाएगा, pretty जो है एडजेक्टिव हो जाएगी, इसकी डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगी। pretty मीन्स सुंदर, beautiful मीन्स भी क्या होता है, वो सुंदर खूबसूरत, ठीक है। ये आपका lovely मीन्स प्यारी, वो प्यारा फ्लावर है, ठीक है। और ये आप कर सकते हो यहाँ पे येलो फ्लावर, ठीक है, येलो फ्लावर, ये आपका येलो वर्ड जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा फॉर फ्लावर। एंड देन फ्रेश फ्लावर आई हैव रिटन बाय माई ओन, इफ़ यू वांट टू चेंज इट सो यू कैन चेंज। आप यहाँ पे कर सकते हो पिंक कलर, ठीक है। इस पिंक कलर कुछ जो पेटल्स हैं उसको डिफरेंट कलर से कलर कर सकते हो। ये आपका स्वीट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही स्वीट होती है, ठीक है ना, स्मेल होती है। और ये कैसा होता है, ब्राइट कलर का होता है, बिल्कुल चमकीले कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने बीच में जो है वहाँ पे भी राइट किया है, दैट्स योर राउंड सेंटर। क्या है ये सेंटर है, ठीक है। और सेंटर जो कैसा है, राउंड है, स्क्वायर में है, ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में से होता है ना, बट ये क्या है, ये राउंड में सेंटर है, ठीक है, राउंड में है, राउंड में इसकी सेंटर है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू राइट डाउन दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, यू वांट टू राइट एनीथिंग एल्स और अदर्स वन, तो आप राइट कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, इन सारे पेटल्स को विद डिफरेंट कलर आप इनको कलर कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑन दिस, ठीक है। तो इसको ये आपके होमवर्क में है, इट इज़ इन अ होमवर्क, लेट्स डू इट फास्ट टुडे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 44। सी देयर, पेज नंबर 44, start now. After let's try 11, we have let's try 12 exercise, think and share is this. Start now. Which of these qualities did Gopal have? Friends, the story was about the Gopal. तो यहाँ पे आपको बताना है which of these quality did Gopal have. मीन्स यहाँ पे देखिए कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, देयर आर सम क्वालिटीज़। इसमें से कौन सी ऐसे क्वालिटीज़ थी जो कि गोपाल में हम लोगों ने देखा, गोपाल के अंदर है, ठीक है, क्वालिटीज़। वाई डू यू थिंक सो, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं,
one has been done for you. You have to take just one qualities for each blank, ठीक है, और आप उसको पहले राइट करेंगे क्वालिटी, एंड देन व्हाई डू यू थिंक सो दैट्स क्वालिटी इज बीइंग गोपाल हैव, ओके। तो उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो देखिए क्वालिटी जो है ऑनेस्ट, येस गोपाल वॉज वेरी ऑनेस्ट बॉय, he was very intelligent boy also, brave boy also, he was not foolish, it's cross, scared, he was not scared, वो डरा हुआ नहीं था, बिल्कुल ऑनेस्ट था, ब्रेव था। डिसिप्लिन, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, वो डिसिप्लिन था, ही वॉज अ डिसिप्लिन बॉय, ठीक है, डिसिप्लिन, येस ये आपका राइट होगा। एंड हार्ड वर्किंग, येस गोपाल वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय। लेजी, नो ही वॉज नॉट लेजी। केयरलेस, नो ही वॉज नॉट केयरलेस, ठीक है, हाँ केयरलेस थे, समटाइम ही वॉज बीइंग केयरलेस because he was just watching to the bird, not caring about his classes, मैथमेटिक्स क्लासेस, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने राइट किया है फर्स्ट वन, आई थिंक गोपाल वॉज ऑनेस्ट। हमें लगता है और मुझे लगता है कि गोपाल जो है वो ऑनेस्ट थे। और ऐसा क्यों लगता है, कैसे आप कह सकते हो कि गोपाल ऑनेस्ट थे? येस, वी हैव टू गिव रीज़न, आपको रीज़न भी देना है। देखिए यहाँ रीज़न दिया हुआ है, बिकॉज ही टोल्ड हिज टीचर द ट्रूथ, क्योंकि उसने अपने टीचर से ट्रूथ कहा, सच बताया, जो सच्चाई थी वो बताया, कि सिर्फ उन्होंने अपनी मीन्स खुद से उन्होंने सारे सम्स को नहीं सॉल्व किया था, इवन उनके फ्रेंड्स ने उनकी हेल्प की थी, एंड देन ही हैज़ कंप्लीटेड ऑल दी सम्स करेक्टली, ठीक है। तो दैट्स वाई ही वॉज ऑनेस्ट। सो इफ़ यू आर टेकिंग द नेक्स्ट वर्ड, आई थिंक गोपाल वॉज, आई थिंक गोपाल वॉज, एंड वॉट विल बी दैट? इंटेलिजेंट। गोपाल जो है वो इंटेलिजेंट भी थे, येस। एंड वाई डू यू थिंक सो दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय? येस, वी विल गिव द रीज़न ऑल्सो। रीज़न क्या होगा? बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड ऑल दी सम्स, यहाँ सम्स कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स, येस। सो वी वर रीडिंग व्हाट? बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड ऑल दी सम्स कर लेंगे करेक्टली वेरी सून। वी आर सेइंग दैट गोपाल वॉज इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। हम लोग मीन्स आई थिंक हम सोचते हैं कि गोपाल जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी सम्स मीन्स उनको दिया गया था, वॉट एवर सम्स ही हैड गॉट बाय हिज मैथमेटिक्स टीचर, सो व्हेन हिज पेरेंट्स हैव एक्सप्लेन, पेरेंट्स आई एम सेइंग हिज फ्रेंड्स वर एक्सप्लेन एंड दे हैव टोल्ड, सो आफ्टर दैट गोपाल हैड कम्प्लीटेड ऑल हिज सम्स वेरी करेक्टली वेरी सून, ठीक है। बहुत ही जल्दी गोपाल ने सम्स को मीन्स सॉल्व करना लर्न कर लिया और उसको कंप्लीट कर लिया, ओके। सो ये आपके रीज़न है, ये आपके वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर गोपाल, एंड दीज आर द रीजन्स, ओके, फॉर दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव आई थिंक गोपाल वॉज, नेक्स्ट आई थिंक गोपाल वॉज, इट्स अबाउट द केयरलेस, ओके। आई हैव रिटन हियर वन मोर वर्ड फॉर गोपाल, केयरलेस, ठीक है। केयरलेस ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसकी भी कुछ रीज़न है। येस, व्हाट वाज द रीज़न दैट वी आर सेइंग अबाउट ही वाज द केयरलेस बॉय? बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट मैथमेटिक्स क्लासेस। गोपाल वॉज अ केयरलेस बॉय बिकॉज वो केयरलेस थे क्योंकि उन्होंने कभी केयर नहीं किया मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में, कभी नहीं, ओनली ऑन दैट डे, बिकॉज सम बर्ड्स वर देयर इन द गार्डन एंड दे वर प्लेइंग, ओके, विद ईच अदर, एंड दैट्स वाई गोपाल वर लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, क्योंकि वो विंडो के पास ही सिटिंग किए थे ना। तो गोपाल जो है ही डिडंट केयर अबाउट मैथमेटिक्स क्लासेस एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड द सम, और जो सम्स उन्होंने किया था वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, समझ नहीं पाए थे, ओके। दैट्स वाई वी कैन से नाउ ही हैड बिकम केयरलेस फॉर सम टाइम। क्लियर? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? येस, आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक गोपाल वॉज, वी कैन टेक द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स, ठीक है। यहाँ जो भी आपकी जो वर्ड्स हैं इससे हम हेल्प ले सकते हैं, और इसी से हम लोगों ने हेल्प लिया है। ऑनेस्ट आपका यहीं से लिया गया है वर्ड, ओके, एंड द सेकंड वन इंटेलिजेंट वी हैव आल्सो टेकन फ्रॉम हियर, एंड देन careless word also we have taken for the next sentence, and we are going to take some more words like brave. I think Gopal was brave. गोपाल कैसे थे? brave थे and hard working, और वो hard working भी थे, ठीक है। और क्या थे वो? hard working भी थे, ठीक है। गोपाल was very brave and hard working. Clear? Okay, so why are we saying about he was a brave boy or hard working? Yes,
यू हैव टू जस्ट गिव रीज़न, आपको रीज़न भी देना होगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। अगर आप कह रहे हैं कि वो ब्रेव थे, हार्ड वर्किंग थे, तो ऐसा कैसे कह सकते हो, इसके जो बिहाइंड का रीज़न है वो क्या है। तो चलिए मैं आप लोग को रीज़न ही बता देती हूँ, वाई वॉज ही ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग, बिकॉज ही टोल्ड ट्रूथ। येस, वी हैव द रीज़न फॉर हिज ब्रेवनेस। ब्रेवनेस की रीज़न है ही टोल्ड ट्रूथ, क्योंकि गोपाल ने बिल्कुल सच बोला, ठीक है, सच कहा टू द टीचर, किससे, टीचर से। एंड फॉर हार्ड वर्किंग रीज़न हो जाएगा एंड डिड ऑलवेज हार्ड वर्किंग विद स्टडी, और वो स्टार्टिंग से शुरू से हार्ड वर्किंग करते थे। वाई, फॉर हिज स्टडी, ठीक है, फॉर हिज स्टडी, दैट्स वाई ही वॉज वेरी गुड इन स्टडी। क्लियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड, आई होप सो ऑल हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है, आई हैव टेकन द डिफरेंट वर्ड लाइक इंटेलिजेंट, केयरलेस, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो आपको इफ़ यू वांट टू चेंज इट, यू वांट टू टेक डिसिप्लिन वर्ड, अगर आप डिसिप्लिन वर्ड लेना चाहते हैं तो डिसिप्लिन वर्ड लेंगे, बट जो रीज़न है वो आपको शो करना होगा, वाई आर यू टेकिंग दैट वर्ड। क्लियर? Okay, students, so completed in your book today, and after that we have one more page on page number 45. See there, page number 45, it is here, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका थिंक एंड राइट। लेट्स राइट 13 इज दिस, गोपाल हैज़ टू राइट अ नोट टू हिज टीचर। गोपाल हैज़ टू राइट अ नोट टू हिज टीचर, गोपाल को क्या करना है, अपने टीचर को एक नोट राइट करनी है, ठीक है। थिंक एंड इमेजिन, आप थिंक कीजिए, इमेजिन कीजिए वॉट ही वुड राइट, कि वो क्या राइट करेंगे, गोपाल क्या राइट करेंगे। और टॉपिक जो है वो क्या है, ही विल नॉट राइट अबाउट बीइंग अनेबल टू सॉल्व द सम। मीन्स गोपाल अपने टीचर को एक मीन्स नोट लिखने जा रहे हैं, और वो उसमें बता रहे हैं ही विल नॉट राइट अबाउट बीइंग अनेबल टू सॉल्व द सम्स। मीन्स वो उस नोट में ये नहीं बताएंगे कि वो जो है अनेबल सम्स जो है वो सम्स करने के एबल नहीं है, सम्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ही विल राइट अबाउट दैट नाउ ही इज़ एबल टू सॉल्व ऑल दी सम्स। ये नहीं बताना है कि वो सम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अनेबल है, उनको ये बताना है कि अब वो अपने सम्स को और सारे वर्क को बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डियर सर, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट राइट अ लेटर, सो इट विल मीन होमवर्क। ये आपके होमवर्क में रहेगा, जस्ट थिंक एंड राइट अ नोट। अब एक नोट राइट करिए, ओके, जस्ट लाइक अ गोपाल, सपोज एंड थिंक दैट यू आर गोपाल एंड यू हैव टू राइट अ नोट टू हिज टीचर। अपने टीचर को एक नोट राइट करना है, तो आप उसको कैसे राइट करेंगे, अगर आपको कुछ कहना है या आपको कुछ बताना है तो वो कैसे राइट करेंगे, ठीक है। तो आप एक नोट राइट कीजिए, एंड एट लास्ट योर स्टूडेंट इज गिवन देयर, यू विल राइट योर ओन नेम। क्लियर? सो डू इट इन योर होमवर्क, इसको होमवर्क में कीजिए। आप लोगों को सारी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव, लेट्स कनेक्ट, द ऑनेस्ट बॉय गोपाल इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज गोपाल कृष्ण गोखले, द ब्रेव फ्रीडम फाइटर हु फॉर द फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हैज़ एन इमेज ऑफ हिज एंड पोस्टेज स्टैम्प। यहाँ पे जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है, यहाँ पे उनकी एक पिक्चर है, उनकी इमेज है, एंड आई होप सो ऑन द नेक्स्ट पेज आप लोग को ड्रॉ करना होगा, तो आप लोग इसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। नाउ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर टुडे, एंड द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सो टिल देन डू योर रिमेनिंग वर्क टुडे, ठीक है। जो भी आपका रिमेनिंग वर्क है आज आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डे for the next chapter. So till then, now thank you, have a good day.